अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं ना आप सब? बहुत अच्छे होंगे और अच्छा सा दिन गुजार रहे होंगे और इसके साथ साथ जी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाने की प्लानिंग कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ आज की रेसिपीज़ और आज की मेरी बात पर आने से पहले मैं कल अपने डिज़ाइनर के पास गई थी तो उनसे मैं बातें कर रही थी, तो वहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे। उनसे जब बात होने लगी तो वो काफ़ी देर से मुझे नोटिस कर रहे थे। मैं अपनी डिज़ाइनर से चूँकि बात कर रही थी, फिर कहने लगे, ओह माय गॉड, मतलब आप ऐसे ही बात करती हैं, हमें लगा शायद आप टीवी पे कुछ अलग से बात करती हैं और वैसे आप कुछ अलग तरीके से। मैंने कहा मैं ऐसे ही बात करती हूँ, इतना ही हंसती हूँ जितना टीवी पे आपको नज़र आ रही हूँ, और इतना ही छोटा सा दिल है, फ़ौरन रो भी जाती हूँ। तो मैं एक्चुअली ऐसी ही हूँ। तो कोई ऐसा नहीं है कि हम टीवी पर आ रहे होते हैं तो हम बहुत ही बना के बोलें या कुछ इस तरह से। तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स जब आप लाइव शो कर रहे होते हैं तो उसमें आप कितना बनाएंगे, कितना बोलेंगे। तो मैंने कहा चलेंगे आप लोगों के साथ में सब लोगों को बोलूं। वो कुछ फैमिली सोच रही थी तो मैंने कहा कि बाकी अगर लोग सोचें तो वो भी बता दें। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है वो तो आपको बताएंगी, कुछ होगा बहुत ही ख़ास। और आज की जो मैं बात बता रही हूँ, आलमंड, जो कि हम बादाम के बारे में बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं। शायद बचपन से हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि हमारी माओ ने बड़ा फोकस किया है कि सुबह उठ के भीगे हुए जो बादाम होते हैं जिनका छिलका उतार के खिलाया जाता है, 5 बादाम 7 बादाम इस तरह से खाए जाते हैं। तो जी आप लोग खाएं और ये फ़ायदेमंद होता है। हम सारे लोग जानते हैं उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम, मैग्नीज और सो ऑन इस तरह से ये लिस्ट चलती ही रहती है, जो कि बादाम जो कि बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जो कि दिन में आप चाहें तो एक मुट्ठी भर कहते हैं कि खा सकते हैं अगर खाना चाहें। लेकिन आपको क्या ये बात मालूम है कि सोक करके खाना और बग़ैर उसके खाना, लाइक रोस्टेड हों या वैसे ही आप रॉ फॉर्म में खा रहे होते हैं, तो सोक करके खाने में क्या डिफरेंस है? सोक करके खाने से इसके जितने बेनिफिट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी और ज़्यादा हो जाते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप पानी में सोक करके जो बादाम खाते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू आप रॉ खा रहे हैं या फिर कच्चे खा रहे हैं। रीज़न ये भी होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका ईजीली वो डाइजेस्ट कर लेता है। दूसरा, दांतों के इश्यूज़ नहीं होते। वो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग जिनको दांतों का इशू है वो भी आराम से खा लेते हैं। बादाम उन लोगों के लिए बेशुमार फ़ायदेमंद है जिन्हें नींद का प्रॉब्लम होता है, जिन्हें सोने का इशू होता है, इनकी नींद कम आती है, तो कहते हैं कि वो बादाम ज़्यादा खाएं। बादाम के साथ साथ चेरी खा सकते हैं, बादाम, बनाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो ज़्यादा लें तो उनको नींद प्रॉपर आएगी एज़ कम्पेयर टू आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे होते हैं, बहुत सारी करवटें बदल रहे होते हैं इधर उधर कि भाई किसी तरह से नींद आ जाए। तो कुछ चीज़ें खा के आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। एक और चीज़ बहुत ही ख़ास है, कहते हैं कि बेड पर आप तभी ही जाएं सोने के लिए जब आपको सोना हो। बेड को बेड ही रखें, ना कि वहाँ पर खाना खाना है, ना कि वहाँ पर बहुत देर तक आप मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें। 1 घंटा पहले आप अपने तमाम गैजेट्स लाइक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, ये तमाम चीज़ों को आप 1 घंटा पहले ही छोड़ दें तो बेहतर नींद हो सकती है। वो तमाम लोग जो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं कोशिश करें अवॉइड करें, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैंने अपने भी बहुत रिलेटिव्स में देखा है जो कि कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो नींद ही नहीं आती जब तक स्लीपिंग पिल्स ना हो। तो उसमें बादाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बनाना एक कॉमन चीज़ है जो कि फ्रूट है, हर जगह मिल जाता है, हर सीज़न में मिल जाता है, वो खाएं। चेरीज़ खाएं, फ़िश ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, नेचुरल चीज़ें लेकर आएँ। चलते हैं आपा की तरफ, और आज क्या बना रही हैं ना आप? शो के कुछ अच्छा सा बना रही होंगी, लेट्स सी, पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं आपकी बात सुन रही थी कि जो बादाम के बेनिफिट्स जो हैं वो भीगे हुए बादाम के ज़्यादा होते हैं। हाँ। उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है, सॉफ्ट भी हो जाता है, सॉफ्ट भी हो और जाता कुछ है, अच्छा सा हो जाता है, मिल्की सा हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे कि अब कुछ थोड़ा सा एक ट्रेंड निकला है कि जनाब वो बादाम को वैसे ही काट के और किसी भी मीठे में डाल दिया जाता है, जबकि वो अच्छा नहीं लगता। हमेशा मुझे याद है कि हमारे घरों में ही होता था कि पूरी रात बादाम भीगे, उसके बाद सुबह को उनको पील करके फिर उसको काटा जाता था, तो उसका टेस्ट भी अच्छा होता था, वो खाने में भी अच्छे लगते थे। फिर दूसरी बात ये होती थी कि जैसे कि हम कभी जैसे डाल देते हैं इसी तरह से बादाम काट के या पिस्ते काट के डाल देते हैं, तो उसका टेस्ट भी मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगता ना, उनका ही ज़्यादा बेहतर है। फिर कभी भी बादाम या पिस्ते जो भी ऐसी चीज़ है छिलके वाली चीज़, उसको बॉयल ना करें। अच्छा। हाँ, बॉईल करने से क्या होता है, एक तो उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, तो उसकी सारी चीज़ें जितने भी उसके फ़ायदे होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। आपकी बादाम के लिए कह रही हैं बादाम या हर के लिए, नट? हर नट्स के लिए। अच्छा। देखिए, नट्स में हम बादाम और पिस्ते ही पिस्ता ऐसे ही है हैं जो सोक जो कर सोक लेते कर हैं, लेते हैं। हाँ।
तो अगर हम इनको बॉईल कर लेंगे ना, तो उससे क्या होता है कि उसका एक तो टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, उसकी शक्ल भी ख़राब हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं जी बॉईल कर लें तो फटाफट इसका छिलका उतर जाएगा, उसके बेनिफिट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हमेशा रात में भिगो दें, सुबह करें। मुझे अच्छी तरह याद है ईद बकरीद पे बहुत सारे बादाम भिगोए जाते थे रात में, और फिर सुबह में शीर खुरमे के लिए काटे जाते थे। तो बहरहाल वो बहुत अच्छा एक तरीका था और खाने में अच्छे भी लगते थे और उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा थे। तो बिल्कुल भिगो के खाइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी शाम को बहुत अच्छा करेंगे प्रोग्राम लज्जत देख के। जी जनाब, आज प्रोग्राम में हम क्या बनाने जा रहे हैं मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ ताकि हम जल्दी से काउंटर पे जाएं और अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। आज हम बनाएंगे घी रोस्ट मटन चॉप्स, काबली पुलाव और तिक्का मसाला मैक एंड चीज़, क्योंकि आज हमारे पास मौजूद है ज़बरदस्त सा पास्ता। कौन सा है ये आपको हम बताएंगे काउंटर पे जाके, ठीक है? तो आइए चलते हैं काउंटर की तरफ और आज की तरफ। मज़ेदार सी रेसिपीज जी हो जाते हैं। अच्छा जी, हम सबसे पहले जो है तिक्का मसाला मैक एंड चीज़ बनाएंगे। उसके लिए हमें पास्ता बॉईल करना है। और पास्ता कौन सा है हमारे पास? गोल्डन पास्ता। गोल्डन पास्ता जी। गोल्डन फूड्स की तरफ से, जो कि 1999 से हमारी लाइफ में है और स्पेगेटी पास्ता सवैयाँ तैयार कर रहा है, हमारे किचन की शान बना हुआ है। अब आप इसे देख सकते हैं। आपा भी इससे बहुत ही मज़े की रेसिपी आपको बनाना बता रही हैं। डिफरेंट वैरायटी रेसिपी मिक्स की इन्होंने दी हैं, जिसमें फजीता मैक्रोनी है, अचारी मैक्रोनी है, टिक्का मैक्रोनी है, स्पाइसी मैक्रोनी है। ये इसका मसाला मिक्स है, जो कि आप देख अच्छा सकते ये हैं। अचारी है, लेकिन इससे हम थोड़ा सा एक ट्विस्ट करेंगे। इससे हम मैक एंड चीज़ बनाएंगे, टिक्का मसाला मैक एंड चीज़। इसके लिए मैंने डाल दिया ये पास्ता पूरा, ठीक है? गोल्डन पास्ता। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। ये क्या इसमें नमक, ठीक है? और थोड़ा सा इसको चला देंगे। पानी जो है वो आप एक काम ये कीजिएगा, पानी को बॉईल कर लीजिएगा। थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर ऑयल, तकरीबन हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून, ये चला गया इसमें। और अगर आप बनाना चाहते हैं अचारी मैक्रोनी, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पैकेट है उसके पूरे पीछे जो है इसकी रेसिपी लिखी हुई है, आप उसको फॉलो कीजिएगा तो बेहतरीन बना सकते हैं। मसाला साशे यहाँ पे मौजूद है, तो बिल्कुल उसको शामिल कीजिएगा, आप बेहतरीन बना सकते हैं। आप तिक्का अचारी मैक्रोनी बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा ये बैग पे पूरी रेसिपी, और ये रेसिपी मिक्स आपके पास मौजूद है जिससे आप डालेंगे और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। गोल्डन पास्ता गोल्डन फूड्स की तरफ से जो है उन्होंने लाइफ आसान की है कि अचारी आपको फ्लेवर चाहिए मैक्रोनी में, तो ये आपके पास मौजूद है और डिफरेंट फ्लेवर्स भी हैं। देसी फ्लेवर्स आपको मिलेगा ना। बिल्कुल। ये बॉईल हो रहे हैं, आप फॉलो कीजिएगा। इसके पैकेट पे लिखा हुआ है कि कितनी देर इसको बॉईल करना है, आप उसको बनाइएगा। फिर उसके बाद हम बनाएंगे इसका अगला स्टेप क्या होगा, ये आपको बाद में बताएंगे। आ जाते हैं अपनी हम सेकंड रेसिपी पे, जो कि बनाने जा रहे हैं हम बनाने जा रहे हैं काबली पुलाव, शानदार सा। इसके लिए हमें कबाब बनाने हैं। यहाँ पर मेरे पास गाय का कीमा है, ठीक है? इसमें हम डालेंगे काले मिर्च, पिसी हुई काले मिर्च 1.5 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर दालचीनी का पाउडर तकरीबन 3/4 टीस्पून, और जाएगा इसके अंदर ये अदरक, थोड़ी सी अदरक है, ये हम डालेंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे नमक जायके के मुताबिक। नमक आप जाने जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ब्रेक टाइम में इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद जिस तरह से हम सीख कबाब बनाते हैं उसी तरह से इसके छोटे छोटे कबाब बनाएंगे, उससे थोड़े छोटे ही बनाएंगे, ठीक है? ये बना लेंगे। उसके बाद काबली पुलाव कैसे बनेगा ये हम आपको इकट्ठे ही बताएंगे कि काबली पुलाव, और फिर ये फ्राई करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोल्डन पास्ता जो है यहाँ पे ज़बरदस्त सा, ये देखिए जी, बॉईल हो रहा है। इसको हम बॉईल होने देते हैं और आ जाते हैं अपनी एक और रेसिपी पे कि जो बनाने जा रहे हैं हम चॉप्स, ठीक है जी? वो भी प्रेशर कुकर में। अच्छा, इसलिए कि ज़रा सा मेरे पास आज रॉ फॉर्म में है गोश्त। हाँ। जो चॉप्स हैं, ये चॉप्स के ऊपर हमने क्या किया था कि थोड़ा सा हमने कचरी पाउडर लगा दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप चाहे बनास्पति लीजिए या आप ले सकते हैं कुकिंग ऑयल, लेकिन मैं तो बनास्पति लूँगी यहाँ और पर। वो भी लेंगी फौजी बनास्पति, जो कि वीटी बनास्पति है, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार। हमारा बटर का इस्तेमाल हो या फिर देसी घी का, हम सिर्फ और सिर्फ फौजी बनास्पति का ही इंतखाब करते हैं। 100% ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड। और ये देखें, इसके अंदर मैंने ये वाला एक चमचा भर के डाला है, ठीक है जी? इसको अच्छा हम कर लेते हैं गरम। जब ये गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये चॉप्स।
ये चॉप्स मौजूद है, ये डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नमक और थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे। डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद हम एक काम करेंगे, पानी डाल के इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। जब ये गल जाएगी उसके बाद बनाएंगे एक मसाला। वो मसाला कैसे बनेगा वो आपको बताएंगे, मैंने वैसे बना के रखा हुआ है। ये चॉप्स हैं, लेकिन इनके ऊपर मैंने थोड़ा कचरी पाउडर लगा दिया। ये 750 ग्राम मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। बहुत ही शानदार और मज़ेदार बनती हैं। राइस से खाएं, पराठे से खाएं, नान से खाएं, चपाती से खाएं, आपको हमेशा बहुत अच्छी लगे। ये गया। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये रहा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे नमक अपने जायके के मुताबिक, तकरीबन 1 टीस्पून शामिल करिए। लेकिन जो दूसरा मसाला भी हम जब भूनेंगे तो उससे भी नमक डालेंगे, इससे मैंने कम डाला है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें हल्दी। हल्दी के इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून से मैंने थोड़ी कम ही रखी है, ये डाल देंगे। अब मसाला इसको हम भूनेंगे और नमक पानी डालेंगे और फिर हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तो इजाज़त, अब ब्रेक आपका बिल्कुल प्लीज़। ब्रेक लें, ठीक है। मैं पानी डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप, इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, आप पानी ऐड करिए। एक तरफ गोल्डन फूड्स का ज़बरदस्त सा एल्बो शेप मैक्रोनी जो है वो बॉईल कर रहे हैं, जिसमें कर्व मैक्रोनी भी अवेलेबल है, डिफरेंट शेप्स अवेलेबल है, ताकि आप अपने चॉइस के मुताबिक घर पे बना सके। वही फ्लेवर जो आपको रेस्टोरेंट्स में चाहिए होता है वो आपको घर पे मिल रहा है। 1999 से गोल्डन फूड्स हमारे साथ है, हमारी लाइफ में है और मैक्रोनी पास्ता को मज़ेदार बना रहे हैं। आपके लिए लेकर आए हैं शानदार से अब तमाम फ्लेवर्स जो आपके फेवरेट हैं वो अवेलेबल है। जस्ट आपने पैकेट खोलना है, मसाला जो अंदर मौजूद है रेसिपी का वो बस आपने डालना है और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं। बस टेंशन दूर आपकी जो गोल्डन फूड्स ने आप लोगों के लिए करती है। मज़ीद भी बहुत सारी बातें आप लोगों को बताएंगे ताकि पास्ता बनाना अब मुश्किल ना हो आप लोगों के लिए। आपा की रेसिपी में आगे क्या हो रहा है वो भी डिटेल शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी मैक एंड चीज़ मैक्रोनी हम बना रहे हैं गोल्डन फूड्स के मज़ेदार से मैक्रोनी के साथ, जो कि बॉईल हो गई है। और आपा ने क्या किया आपा? मैंने क्या किया, हाँ। मैंने ये कीमा जो है हमने काबली पुलाव के लिए इसको हमने पीसा और पीसने के बाद हमने इसके इस तरह के छोटे साइज़ के कबाब बनाने शुरू कर दिए। अब मैं काम करती हूँ, पहले हम ये बना लेते हैं, ठीक है जी। इसके लिए हमें ज़रा सा लंबा प्रोसीजर है। इसके लिए हमें पहले एक पैन बड़ा वाला लेना है, ये रख लिया। एक हमें फ्राइंग पैन लेना है। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो मैक्रोनी एक तरफ बॉईल हुई थी, दूसरी तरफ प्रेशर कुकर था, ये दोनों ही एक साथ गायब हो गए। तो मैक्रोनी हो गई बॉईल, वो आपको दिखाएंगे थोड़ी ही देर में। गोल्डन फूड्स की प्रेशर कुकर क्योंकि यहाँ पर बहुत शोर करता है और थोड़ा सा टेंशन भी देता था, हमने उसे उधर चूल्हे पे शिफ्ट करवा दिया है। अब आते हैं दूसरी रेसिपी। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं काबली पुलाव जो बनेगा। उसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। ये राइस मेरे पास यहाँ पे बॉईल हुए रखे हुए, काबली चने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप मेरे पास ये मौजूद हैं। इसके अलावा ये प्याज है, इसमें डालते हैं ये प्याज, ठीक है। राइस बना रहे हैं हम, प्याज चली गए, ठीक है जी। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या बनास्पति शामिल कर सकते हैं, तो बनास्पति कर देते हैं। तो फिर आपने कहा कि जब चॉइस है तो फिर हम बनास्पति ही लेते हैं। जी, फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार। और हमेशा हम बताते हैं कि ज़बरदस्त है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो खाने की लज्जत, जायका, खुशबू एंड सेहत को बढ़ाना है। बिल्कुल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का इस्तेमाल। अच्छा जी, ये तो हो रहा है। इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये दालचीनी, ठीक है। ये दालचीनी चलेगी। तेज़ पत्ता 1 से 2 हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, 2 डाल देते हैं, ठीक है। हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद क्या डालेंगे इसमें ये आपको बताते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ब्राउन शुगर 1/2 कप। इसके अलावा अगेन मैं फौजी बनास्पति जो है, तो जोर है फौजी बनास्पति, हाँ, डालेंगे थोड़ा सा इसमें, ठीक है जी। ये चला गया इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ये हो रहा है। और जैसे ये हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये गाजर मेरे पास मौजूद है, ये देखिए जी गाजर है, ठीक है। और इसके अलावा गाजर एक बड़े साइज़ की आप ले सकते हैं। ये है 4 टेबल स्पून, छोटी बड़ी दोनों मिक्स है मेरे पास, चूँकि ख़त्म हो गई थी तो इसलिए मैंने, हाँ, ब्लैक करंट ये मैंने इसमें शामिल कर दी, ठीक है जी। अच्छा, ये हल्की सी फ्राई करेंगे और फ्राई करके मैं इसको निकाल लूँगी, ठीक है। और फिर हम कर लें दोनों को थोड़ा सा साथ, हाँ, कर लें, कोई मसला नहीं इसमें ना। ये ऊपर से ही हमें शामिल करना है, ज़रा फ्राई करने से क्या होता है, खुशबू अच्छी सी आ जाती है। ये हो गई और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, ठीक है। हल्का सा करना है हमें,
और इधर प्याज को अच्छा कलर देना है। प्याज को कलर देना है। ये आ गई इसमें। और इसी ऑयल में जो थोड़ा सा सॉरी बनस्पति में हम शामिल करेंगे क्या चीज़, हम यहाँ पर ये थोड़ा सा रह गया ब्राउन शुगर शामिल करेंगे। ये गई ब्राउन शुगर, आधा कप ब्राउन शुगर ये चली गई। इसको थोड़ा सा हम कैरेमलाइज कर लेंगे, हल्का सा। ये थोड़ा सा इसका ये मेल्ट होगी तो मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पर क्या चीज़ शामिल करूँगी, यहाँ पर मैं शामिल करूँगी चिकन स्टॉक। ठीक है जी, इसको थोड़ा स्लो कर देते हैं अभी, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा इसको कर लें फिर उसके बाद आएंगे इधर। ये हो रहा है, ठीक है, होने देते हैं इसको, हल्की आंच पे छोड़ देते हैं, ये मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही मेल्ट होगी तो इसके अंदर चिकन स्टॉक मेरे पास यहाँ पे रखा है, ये इसके अंदर शामिल करिए। अब ये चले मैं इधर आ ही गई हूँ तो इसको ही शुरू कर देते हैं। चलें, थोड़ा सा तेज़ कर लिया। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस, जो मेरे पास यहाँ रखा है लेमन जूस है। फिर शुगर मेल्ट हो जाएगी तो इसके अंदर हम थोड़ा सा चिकन स्टॉक जब डालेंगे वो भी हम इसी के अंदर शिफ्ट कर देंगे, इधर डाल देंगे। फिर ये बॉयल किए हुए राइस हैं, इसके अलावा मेरे पास चने हैं बॉयल, ये सब डालेंगे, मिक्स करेंगे और दम पे छोड़ देंगे। और ये देखें जी, ये होना शुरू हो गई है ब्राउन शुगर। हाँ, ब्राउन शुगर नहीं है, आप वाइट शुगर भी नॉर्मल भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, कैरेमल बना लें इसका। कलर लें आप? बिल्कुल आप ले सकती हैं। और मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ, चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और ये गैस में चिकन स्टॉक तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, सही ये चला गया, क्योंकि हम ये बाकी इसमें डालेंगे। आप कॉलर से बात कर सकती हैं। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है दिला पी आपका? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। मीना आपा से बात करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मीना आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों को अच्छे से समझ आता है, फॉलो करते हैं। कोई हम फॉलो करते हैं। हमने आपकी वो मलाई बोटी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। क्या बनाई थी? मलाई बोटी। जो मलाई बोटी आपने बनाई नहीं, जी 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 जी, अच्छी बनी पिछले हफ्ते। चले, गुड हो गया तो। चले, वेरी गुड। और क्या बनाती हैं आपने? कुछ बनाई, हमारी रेसिपीज बनाई, ट्राई की? हाँ जी, अमन जी बस ऐसे ही बना लेते हैं कोई। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं भी बनाते। चले, गुड, बना लेते हैं, नहीं बनाते। बिल्कुल। कोई और रेसिपी हो तो जरूर हमें बताइए। और कोई फरमाइश है? नहीं, आज सवाल नहीं, आज आप कीजिए सवाल, कुछ पूछना है आपने अगर। नहीं पूछना कुछ? नहीं पूछना। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छी बात है, रेसिपीज देखें, फॉलो कीजिए। कोई भी दिल में फरमाइश होती है कि ये रेसिपी और आपका सिखा दे, क्योंकि आपका बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से और आसान करके बताती हैं। हाँ, तो हमें ऑफकोर्स चाहिए होता है कि समीना आपा बता दें। बिल्कुल। अच्छा, ये चने मैंने डाल दी और मैंने कुछ भी अब इसके अंदर ऐड नहीं किया। अब ये जो कैरेमल शुगर है ये मैं इसके अंदर डालूंगी और बाकी का चिकन स्टॉक डाल के हम इसके अंदर राइस शामिल कर देंगे। ठीक है जी, इसको मिक्स करेंगे, दम पे छोड़ देंगे। नमक डालने की जरूरत सिर्फ इसलिए नहीं है कि चनों में भी नमक है, चावल भी हमने नमक डाला हुआ है। इसके अलावा ये जब हम फ्राई कर लेंगे, कबाब फ्राई करेंगे, इसमें लास्ट में डालेंगे, दम करेंगे और छोड़ देंगे, या ऊपर से भी हम डाल सकते हैं। चलें जी, ये मैं डालने जा रही हूँ इसमें। बहुत ही अच्छा सा कैरेमल चला गया और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। वैसे ब्राउन शुगर का अलग ही फ्लेवर होता है। और ये है चिकन स्टॉक, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और अब जाएगा इसमें लेमन जूस, लेकिन चूंकि हमने चिकन स्टॉक डाला है तो उसमें नमक डालने की हमें ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये गया इसमें राइस, फुल बॉयल, क्योंकि सेला राइस है। और आपको बताऊं कि जब अफ़गानी पुलाव या काबली पुलाव, इसकी कोई भी किस्म बनती है ना, तो उसमें सेला राइस का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपको पता है कि हम फुल डन भी कर लें तो उसका कोई नुकसान इंशाल्लाह ताला आपको नहीं होगा। ठीक है जी, ये चला गया। हम इसको थोड़ा सा मिक्स करती हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि दूसरी उसमें हम फ्राइंग पैन अभी निकालेंगे आप ज़रा जी। चलें जी। अच्छा देखिए, आप कैरेमल का कलर और डार्क कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही कलर अच्छा लगता है। आपको कौन सा फ्राइंग पैन चाहिए? ये चलेगा? हाँ, नहीं छोटा है, ज़रा सा बड़ा निकाल। और आपका ब्रेक भी ले रहा है। चलें, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके मैं इसको दम पे छोड़ूंगी। और जब आप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम कबाब जो है वो फ्राई करके रखेंगे। इसमें कैसे शामिल करेंगे ये आपको बताएंगे। ओके, तो ये है बहुत ही ज़बरदस्त सा जो पुलाव यहाँ पर तैयार कर रही हैं आप, वो हमने डिटेल में जानना है। कबाब यहाँ पर फ्राई होने हैं, मैक एंड चीज़ मैक्रोनी है गोल्डन फूड्स की तरफ से, बहुत ही ज़बरदस्त से जो हम एल्बो शेप मैक्रोनी की बना रहे हैं। पास्ता ये बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार है। ये रेसिपी इसकी डिटेल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। मज़ीद जो भी डिटेल होगी रेसिपीज़ की थोड़ी थोड़ी बाकी है अभी,
काफ़ी बाकी है, अभी हम बताएंगे बहुत सारी डिटेल में, क्योंकि हमारे पास गोल्डन पास्ता भी मौजूद है, जहां जिन्होंने इतनी सारी वैरायटी हमें दे दी है, इंट्रोड्यूस कराए डिफरेंट 2-in-1 पैक जिसमें रेसिपी मिक्स भी मौजूद है। और ये रेसिपी जो आपके लिए लेकर आए हैं डिफरेंट वैरायटी जिसमें मसाला सॉस अंदर मौजूद, कि अब आपको टेंशन नहीं। तमाम रेसिपीज़ जो मुतारफ़ कराई हैं वो हैं जी बहुत ही मशहूर शेफ़ शिरीन अनवर यानी शिरीन आपा की सारी रेसिपीज़ आपको इसमें मिलेंगी। तो इसलिए अब आप बहुत ही आराम से ले सकते हैं, मज़ेदार रेसिपीज़ बना सकते हैं। एग्जैक्ट रेसिपी क्या होती है, जो भी हमें फ्लेवर चाहिए होता है, वो आपको मिल रही है गोल्डन फूड्स की तरफ से तमाम। तो ये आप लीजिए और अपनी लाइफ को आसान कीजिए। रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर अब आप घर पे एंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं ब्रेक की तरफ, फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है शेयर करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर 3 रेसिपीज, तीनों थोड़ी लंबी हैं। हाँ। काबली पुलाव कहाँ तक पहुँचा है आपा? ये देखिए बिल्कुल तकरीबन तैयार है। कबाब इसके फ्राई हो चुके हैं, ये हम ऊपर से डालेंगे, चाहें तो आप इसमें भी शामिल कर सकते हैं। इसको मैं बंद कर देती हूँ, बंद नहीं दम पे छोड़ देती हूँ। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी पे, जो कि हम बना रहे हैं मैक एंड चीज़ पास्ता की रेसिपी, जिसके लिए हमने लिया है यहाँ पर गोल्डन फूड्स का ये जबरदस्त एल्बो मैक्रोनी, जो कि 2-in-1 पैक से हमने लिया था। अच्छा जी, इसके लिए हमारे पास ये प्याज यहाँ पे मौजूद है। अभी मुझे ऑयल दीजिएगा। साथ में हम लेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, भरपूर विटामिन A एंड D से। वो बस ज़्यादा आपको चाहिए नहीं होगा। हाँ बस इतना ही काफ़ी, ठीक है जी। अच्छा 2 टेबलस्पून हमने डाला है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं। इसमें मैं शामिल करूँगी यहाँ पर ये अदरक लहसुन का पेस्ट। बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है ये। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा कुटा हुआ है, इसीलिए मैं इसको अभी शामिल कर देती हूँ, ताकि साथ ही इसके ये अच्छा सा कुक हो जाए। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर है, थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला पाउडर है, नमक मिर्च डालेंगे, और साथ ही दही है, यहाँ पे दही है। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि टोमेटो प्यूरी, टोमेटो केचप दोनों हैं यहाँ पर। और चिकन जो है वो हमने पहले से बॉईल करके रखे। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, ज़रा सा इसको और होने देते हैं। अभी हमें प्रेशर कुकर में जो चॉप थी, हाँ वो गल चुकी है। वो बस उसका थोड़ा सा मसाला बनाएंगे इंशाल्लाह अगले अगर ब्रेक में बना लेंगे, ताकि ये चीज़ें जो है अमल में चली जाएंगी, और फिर हम वो बनाएंगे, फटाफट बन जाएगा वो। चले जी, ये हो गया। और मैं डाल रही हूँ, एक साइड पे डालती जाती हूँ, बाय द टाइम ये हो जाएगा। ये गैस में टोमेटो प्यूरी। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये गया टोमेटो केचप, ये भी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून चला गया, ये चला गया। और ये गया इसमें ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, दही को हम इस तरह से डाल के थोड़ा सा भून लेंगे मसाले को ना, 3, और ये हो गया 4 टेबलस्पून। ठीक है जी, 4 टेबलस्पून। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अभी ना मुझे थोड़ा सा मिर्चों का डब्बा दीजिएगा। ओहो हो, मैंने उसी के ऊपर आप पीछे रख दीजिएगा इसको। ये एक्चुअली हमारे पास आ गया है प्रेशर कुकर से चॉप्स, और थोड़ा सा जिसका सूप था एक्चुअली, वो तमाम चीज़ें आ गई हैं। नमक डालेंगे इसमें तकरीबन ½ टीस्पून, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। और ये गैस के अंदर लाल मिर्चों का पाउडर थोड़ा सा, बस इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब बारी आती है कि डालेंगे हम इसमें गोल्डन मैक्रोनी, ज़बरदस्ती ये डाल दी। इसको मिक्स कर लेते हैं पहले तो। बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी, जब आप बनाएंगे आपके घर में बच्चों को बेहद अच्छी लगेगी। ये गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें क्रीम। अच्छा, हमें इसका अचारी वो जो रेसिपी वो डालना चाहें तो आप उससे भी बना सकते हैं, डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो किसी और रेसिपी के लिए रख लें। आप अचार कुछ बना रहे हो उसमें डाल दें, हाँ बिल्कुल, उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। धनिया, चिकन मिक्स हो गई, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करेंगे, इसके बाद आपको मुझे डिश लेनी होगी थोड़ी सी ना, पायरेक्स की डिश जो ना, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, ये हमने बेक करना है, बेक करना है थोड़ा सा इसको ना। ये हो गया मिक्स, बेहतरीन सा। ये आप देख सकते हैं गोल्डन फूड्स का ये पास्ता, जो कि आप डिफरेंट इससे सैलड्स बनाए, रेसिपीज बनाए, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप देखते रहिए, हम बनाते रहेंगे आपके लिए। और ये गया इसमें, और इस पर मैं डालूँगी मोज़रेला चीज़। तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा। ओके, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, ये डालूंगी और उसको ओवन में मैं बेक करने के लिए डाल दूँ। इतनी देर बेक करेंगे कि कलर आ जाए। सही है जी, ठीक है। क्या, और ये है चीज़, मोज़रेला चीज़। अभी आप इसको ओवन में रखिएगा ज़रा। चलो जी, ये आ गया।
बहुत ही मज़े का बनेगा ये। अवन हमारा प्री हीटेड Preheated 180 डिग्री सेल्सियस, और इसके साथ साथ बस थोड़ी ही देर हम इसको बेक करेंगे जितनी देर में बस ये चीज़ मेल्ट मेल्ट हो होगा। जाए। ठीक है जी, ये निकाल लेते हैं। अब आ जाते हैं फटाफट हमारी जो चॉप्स की रेसिपी है ज़बरदस्त सी, उस पर उसका हमें मसाला तैयार करना है। उसके लिए लेंगे हम पैन को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे फौजी बनास्पति। जी जनाब, फौजी बनास्पति। ओके, अच्छा, मसाला मैंने पीस के रख लिया क्योंकि टाइम नहीं था, तो मैंने मसाला पहले से पीस के रख लिया इसका। ये गया और इसमें, मसाले में क्या क्या है वो भी वो अभी बता बताती हूँ। ये गया इसमें बनास्पति, दो। फौजी फौजी बनास्पति चला गया, और इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। साथ ही इसमें शामिल करेंगे ये कुछ चीज़ें, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये मैं आपको बताऊँगी सारी चीज़ें, ठीक है जी। ये अच्छा, इसके अलावा ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है वो मसाला जो मैंने पीसा है। लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको तब बताएंगे कि मसाले में क्या क्या डाला है, क्योंकि टाइम नहीं है, मैं मसाला भून लेती हूँ। ये है, इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं, और साथ ही जाएगा ये मसाला पूरा इसके अंदर। ये गया मसाला। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये दही, थोड़ा सा इसको भून लेंगे। भूनने के बाद जो हमारे पास चॉप्स बॉईल हुई हुई हैं वो इसमें डालेंगे। कड़ी पत्ते आपको है, कड़ी पत्ते? हाँ था, इमरान जी खा रहे थे। ये लें, ये है कड़ी पत्ते, ये डालेंगे इसके अंदर थोड़े से। ये डाल के ना चॉप्स में डालूंगी। चॉप्स डाल के इसको हम थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ेंगे। एंड में हम थोड़ा सा इसमें लेमन जूस शामिल करें, बल्कि अभी भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ये मेरे पास लेमन जूस है, ये लेमन जूस है, और साथ ही चॉप्स। ये है चॉप्स। ये रही चॉप्स। ये देखें, प्रेशर कुकर से आ गई। प्रेशर कुकर से आ गई हैं ये चॉप्स इसमें। लीजिएगा, मैं मिक्स करती हूँ। अब आप ब्रेक ले सकती हैं। ठीक है, अब हम ब्रेक ले लेते हैं। जब हाँ हम जी। ब्रेक से वापस आएंगे, इसका बकाया सूप वो कब ऐड होना है, इसमें मसाला जो गया है उसमें अभी क्या मैं क्या इसमें था? कर लूँगी, अभी कर दूँगी। तमाम डिटेल पूछ लेंगे आपस से, तो परेशान नहीं होइएगा। अच्छे से डिटेल में जानेंगे इस रोस्टेड चॉप्स के बारे में। ये रेसिपी डिटेल में शेयर करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जल्दी से आ जाए इस तरफ ताकि हम चॉप्स को देखें डिटेल में, वो मसाला, वो तमाम चीज़ें अब ये बनाएंगे देखिए आप। अच्छा जी, वो हमने मसाला भूना। मैं भूनने के बाद मसाला कौन कौन सा था, जिसमें मैंने मसाला यहाँ बना के रखा था, मैं आपको बताती हूँ अभी क्या क्या था। ठीक है जी। थोड़ा सा दही डाला उसके अंदर, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यूँ डाला कि मैंने मसाला ड्राई फॉर्म में पीसा था। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि अच्छा, कड़ी पत्ते डाले, जी भर के डालिएगा कड़ी पत्ते, बहुत सारे डाल दिए हमने, और जो यखनी थी वो भी डाली, और इसको हमने दम पे छोड़ दिया। अब हम इसको निकालेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मसाला बता दें। उसके लिए ये वाली साबुत लाल मिर्च है, तलहार मिर्च जो कहलाती है, आपने वो लेना है। लौंगे लेनी है, 6-7 लौंगे ले लीजिएगा। इसके अलावा इसमें हमने क्या चीज़ डाली अभी, काली मिर्च 10-12 आप काली मिर्च ले लीजिएगा। सौंफ और ज़ीरा, और इसके अलावा धनिया, ये 1 टीस्पून लीजिएगा। साबुत लाल मिर्चें थोड़ा सा इसके मसाले को तेज़ करने के लिए 6-7 हमने ले लिए। एक छोटी सी हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया, और एक बादियान का फूल, या तो 3 रखें लेकिन एक डालना है आपने। एक डाल के इस मसाले में आपने लेमन जूस डाला, उसके अलावा अदरक लहसुन डाल के इसको पेस्ट की फॉर्म में बना लें। मैंने ड्राई ये पीसा था, इसीलिए मैंने अदरक लहसुन इसके अंदर शामिल कर दिया था। डाल के अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया। हमने दही भी डाला था, दही डाला था हमने इसमें तकरीबन आधा कप। जब अच्छा से मसाला भुन गया तब उसमें हमने कड़ी पत्ते शामिल किए, और वो जो बॉयल करते वक्त इसको हमने जो यखनी बची थी वो इसके अंदर डाली। मैंने थोड़ा सा तेज़ आंच रखी थी क्योंकि हमारी थी यखनी थोड़ी ज़्यादा। उसको हमने ड्राई कर लिया, फिर कड़ी पत्ते डाले, और ये देखिए जी कितने मज़ेदार सा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये सारा हाँ, मसाले का भी ये कमाल देखिए, है। बहुत शानदार बाकी से ये ये मसाला कड़ी बना पत्ते के की रख, बहुत अच्छी कड़ी आ रही पत्ते की बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है जी, तो इसी तरह से बना सकते हैं आप। चिकन में भी इसको बना सकते हैं। चिकन में ज़ाहिर चॉप्स तो नहीं होंगी, आप ड्रम स्टिक्स ले सकते हैं, उससे बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको आपने जब प्रेशर कुक किया था हमने, तो इसको इतना कुक किया था कि इसमें 10% बचा हुआ था, जो हमने मसाले के साथ इसको कर लिया। पहले भी जो हमने इसको कुक किया था वो हमने हल्दी थी, नमक था, अदरक लहसुन का पेस्ट था। कचरी पाउडर हमने इसलिए लगा के रख दिया था ताकि ज़रा अच्छा सा इसमें गलावट इसके अंदर आ जाए। लेकिन क्या है कि मैंने प्रेशर कुकर में यूँ बनाया कि ताकि जल्दी काम हो जाए। आप इसको जब कचरी लगा लेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा करने। ठीक है जी, तो ये थी हमारी रेसिपी शानदार सी। इसको भी मैं डिश आउट करती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे जो
टेबल है उस पे हाँ, मौजूद काबुली पुलाव और मैक एंड चीज मैक एंड चीज पास्ता, बिल्कुल ओहो शानदार। हो, तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। थोड़ा अभी देखें, थोड़ा बाद में दिखाएंगे, तब तफसील से दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा लुक कर लीजिए क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। रहे बगैर देखे बगैर रहा नहीं जाएगा क्योंकि इतना अच्छा तैयार हुआ है। काबुली पुलाव भी कम नहीं है, बाकी पुलाव के कंपेयर में कबाब और नट्स एंड तमाम चीज़ों के साथ बहुत मज़ेदार सा। एंड मैक एंड चीज़ जो पास्ता है वो भी बहुत ही अच्छा सा। अवन में जैसे ही चीज़ मेल्ट हुई फौरी ही तौर पर हम ले आए इसे टेबल तक। बाकी अब आपको चॉप्स दिखाएंगे, प्लेटर पे मौजूद होंगे, खूबसूरत से दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घी रोस्ट मटन चॉप्स। अज्जा बकरे की चापें 750 ग्राम, हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, घी आधा कप, दही आधा कप, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद। मसाले के लिए अज्जा कश्मीरी लाल मिर्च 2 से 3 अदद बड़ी, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, सौंफ 3/4 चाय का चमचा, काले मिर्च 8 से 10 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, बादियान 1 अदद, साबित लाल मिर्च 4 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा। मज़ीद अज्जा अदरक 1 दरमियाना टुकड़ा, लहसुन 4 से 5 चवे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, घी 4 खाने के चमचे। तरकीब: घी गर्म करके इसमें बकरे की चापें, अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी डालकर भूनें, फिर इतना पानी मिलाएं कि गोश्त गल जाए। अब एक फ्राइंग पैन में कश्मीरी लाल मिर्च, साबित धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, काले मिर्च, लौंग, बादियान, साबित लाल मिर्च और दालचीनी डाल के हल्का सा भूनें। उसके बाद अदरक लहसुन, नमक और नींबू का रस डाल के मसाला पीस लें। अब इसमें 4 खाने के चमचे घी शामिल करके मसाला भूनें, साथ ही पकी हुई बकरे की चापें और दही डाल के मिक्स कर लें। आखिर में कड़ी पत्ते शामिल करके दम पर रखें और गर्म गर्म सर्व कर दें। काबुली पुलाव। कबाब के लिए अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, प्याज 1 अदद, अदरक 1 टुकड़ा, कचरी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। चावल के लिए अज्जा: उबले सेला चावल आधा किलो, उबले सफ़ेद चने 1.5 कप, बारीक कटी गाजर 3/4 कप, छोटी किशमिश 4 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर आधा कप, चिकन स्टॉक 1 कप, मिक्स ड्राई फ्रूट हस्बे ज़रूरत, तेल 3/4 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, दालचीनी 2 टुकड़े, तेज़ पत्ते 2 अदद। तरकीब: कबाब के लिए तमाम अज्जा मिलाकर पीसें और कबाब बनाकर तेल में फ्राई कर लें। फिर मक्खन गर्म करके इसमें छोटी किशमिश और बारीक कटी गाजर फ्राई करें। अब ब्राउन शुगर पिघलाकर चिकन स्टॉक शामिल करें और सिरप बना लें। फिर तेल गर्म करके इसमें दालचीनी और तेज़ पत्ते फ्राई करें और उबले सफ़ेद चने मिक्स कर दें। साथ ही नींबू का रस और चिकन स्टॉक का सिरप मिलाकर उबाल आने तक पकाएं और चावल शामिल कर दें। फिर इन्हें मिक्स करके दम पर रख दें। आखिर में इन्हें डिश में निकाल कर मिक्स ड्राई फ्रूट और गाजर से गार्निश करें और कबाब रख के सर्व कर दें। टिक्का मसाला मैक एंड चीज़। अज्जा: उबला मैकरोनी पास्ता 4 कप, उबले चिकन 300 ग्राम, कुचला लहसुन 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, टमाटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 पैकेट, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, बारीक कटी छोटी प्याज 1 अदद, मक्खन आधा कप, टमाटो केचप 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले पैन में मक्खन गर्म करके बारीक कटी छोटी प्याज सौते करें। अब इसमें कुचला लहसुन मिला के हल्का सा फ्राई कर लें। फिर टमाटो पेस्ट, टमाटो केचप, दही, नमक, पिसा ज़ीरा, हल्दी, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च और पिसा गर्म मसाला डालकर मसाला भून लें। अब इसमें आधा कप पानी और क्रीम शामिल करके उबाल आने तक पकाएं। फिर इसमें उबला मैकरोनी पास्ता मिक्स करके हरा धनिया डाल दें। उसके बाद उबली चिकन शामिल करके मिक्स करें। अब इसे डिश में निकाल कर मोज़रेला चीज़ डालें और इतनी देर बेक करें कि रंग आ जाए। वेलकम बैक। आपा ने कहा मुझे भी नहीं आई अब। चलिए जी, ये देखिए अब रेसिपीज आप दिल खोल के देख सकते हैं। मज़ेदार ऐसी खुशबुएं। अच्छा, आज की रेसिपीज तीनों थोड़ी लेंदी थी, थोड़ी क्या और लेंदी थी। हर एक के 2-2 स्टेप थे। हाँ, हर एक बेचारी बहुत जल्दी लगी हुई थी किसी तरह लेकिन से। पता है, अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। देखिए, हमने जो उसके अफ़गानी पुलाव के कबाब बनाए थे उस बहुत ही सिंपल थे। नमक था, दालचीनी पाउडर था, थोड़ा सा इसमें हमने ज़ीरा पाउडर डाला था और इसमें इसको हमने पीस लिया था। ठीक है, काली मिर्चें डाली थी। ठीक है, पिसी हुई काली मिर्चें और एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाल के इसको अच्छी तरह। अच्छा, कचरी पाउडर आप 1 टीस्पून लीजिएगा कबाबों को सॉफ्ट करने के लिए, लेकिन इसके कबाबों का साइज़ आपने थोड़ा छोटा रखना है। पीसने के बाद हमने इसको बना के हमने इसको फौजी बनास्पति में हमने इसको फ्राई कर लिया। फ्राई हो गए, उसके बाद आपने देखा था कि मैंने जो ज़बरदस्त सा ये पुलाव बनाया है, इसमें हमारे पास 1.5 कप मेरे पास बॉईल किए हुए सफ़ेद वाले चने थे।
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो राइस थे वो थे हाफ के जी से थोड़ा ज़्यादा ही थे, 600 ग्राम थे। उसको मैंने सिंपल नमक डाल के बॉईल कर लिया था। उसके बाद में चिकन स्टॉक डाला हमने। इसके अलावा हमने दालचीनी से हमने इसको फ्राई किया, यानी घी में बनस्पति में हमने थोड़ी सी दालचीनी फ्राई की, तेज़पत्ता फ्राई किया, फिर हमने उसमें अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाला और साथ ही उसके अंदर हमने शामिल कर दिया चिकन स्टॉक। और अलग से हमने कैरामलाइज़ किया उसको ब्राउन शुगर को, उसमें हमने चिकन स्टॉक सिर्फ इसलिए डाला ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसका फ्लेवर बेहतरीन हो जाए। और दम पे उन तमाम चीज़ों को डाला और उसके बाद हमने, आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन ये राइस तैयार हो गए। और गाजर, ज़ाहिर है आपको पता है काबली पुलाव बने और गाजर ना हो और किशमिश ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। काली किशमिश नहीं है, यानी इसमें वैसे जो बहुत छोटी वाली होती है, यानी एक डॉट के बराबर, वो इस्तेमाल होती है, बट वो मेरे पास थोड़ी थी तो मैंने दोनों ही डाल दी इसके अंदर। अगर दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो जो नॉर्मल किशमिश होती है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा बनस्पति में हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हो गया। चॉप्स में हमने ये किया था, अच्छा ये चॉप्स भी आप एक स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, यानी आपने लगाया इसके अंदर थोड़ा सा पपीता लगा दें या फिर आप कचरी पाउडर लगा दें। कचरी पाउडर लगाया, नमक लगाया और उसको हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। फिर हमने बनस्पति गर्म किया, उसके अंदर हमने चॉप्स डाल के फ्राई की, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और हल्दी डाली, ठीक है। उसको हमने गला लिया, गलाया, थोड़ा सा स्टॉक उसका बच गया था। फिर हमने एक मसाला बनाया जो मैंने आपको तफसील से बता दिया, रेसिपी कार्ड में आप चेक कर लीजिएगा। वो मसाला था, दही था, अदरक लहसुन का पेस्ट भून लिया, उसमें ये जो बॉयल की हुई चॉप्स थी उनको डाल के दम कर दिया, कड़ी पत्ते बहुत सारे से डाले और जनाब बेहतरीन सा रिजल्ट आपके सामने। वाह, है ना? क्या डिटेल में आपने आपको बता दिया है। अब शिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल मसाले में शायद थोड़ा सा हो जाए बिल, क्योंकि वो मसाला मैंने देखा क्विक बताया ना। तो आप रेसिपी कार्ड को फॉलो कीजिएगा और अगर आपने आज नहीं देखा प्रोग्राम तो रिपीट में देखिएगा। और फिर भी नहीं आपको समझ आ रहा तो हमारा प्रोग्राम है, आप उसमें हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हमारे पेज पर जाइए, वहाँ तो आपको रेसिपी इंशाल्लाह मिली जाएगी, है ना? बस डन है, तो कहीं परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब एग्जैक्टली रेसिपी आप फॉलो कर सकते हैं समीना आपा ने जो आपको डिटेल में बताई। एंड मैक एंड चीज़ पास्ता, वो तो आप लोगों को बहुत डिटेल में आपने बता दिया, क्विक थी रेसिपी, इतनी ज़्यादा इसमें काम नहीं था, पर आप आराम से बना सकते हैं गोल्डन पास्ता के साथ जो 1999 से हमारे साथ है, डिफरेंट शेप्स, डिजाइन्स और इसके साथ हमें दिया गया है। अब आप देखिए मजे की रेसिपी आपने आज बताई है। रेसिपी मिक्स भी इसमें, यानी पूरा मसाला मिक्स भी है। और अगर आप चाहें तो खाली उससे भी इंजॉय कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें अचारी मसाला भी आपने देखा कितना शानदार सा था, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप किसी और चीज़ में भी इसको डाल सकते हैं चाहें तो। बिल्कुल, कोई और रेसिपी बनाए उसमें एंजॉय कर लें। एग्जैक्टली कैसे अचारी फ्लेवर, ये तो अचारी था, और भी फ्लेवर्स हैं, और भी फहीता भी है इसमें, बहुत अच्छा सा है, फहीता है, टिक्का है, स्पाइसी मैक्रोनी है, बहुत सारे हैं जिससे आप एंजॉय कीजिए। ऑलराइट, तो पुलाव बहुत जबरदस्त लग रहा है क्योंकि कलरफुल है, खूबसूरत है, ब्लैक करंट्स की वजह से वो इतने शाइनी खूबसूरत से हो गए हैं क्योंकि फ्राई किया ना हमने थोड़ा सा। अच्छा, इसमें बादाम, पिस्ते, काजू, ये आपकी चॉइस है कि कितना डालना चाहते हैं। भरकर डालना चाहते हैं भरकर डाल दीजिएगा, कम डालना चाहते हैं कम डालें, नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा। बट ये किसकी जान होते हैं ये मेवाजात, तो अच्छा लगता है, बनाइएगा जरूर। ऑलराइट, ठीक है जी। तो अब मजीद टाइम नहीं कि आप लोगों के से बात करें, रेसिपीज देखिए, जरूर ट्राई कीजिएगा एंड देन बताइएगा कैसी लगी। कल की रेसिपीज हम करके शो पे बता रहे हैं कि क्या बन रहा है, खास होगा डेफिनेटली, बहुत ही मजेदार। दीजिए इजाजत, कल मुलाकात कर रहे हैं शानदार सी रेसिपीज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।